नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आया हुआ हूँ नजफगढ़, जो फार्म हाउस है सुमन फार्म हाउस, यहाँ पे शूटिंग चल रही है। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी की मशहूर मॉडल सुरभि कुमारी जी। तो आइए इनके साथ आज चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, आप सभी लोग को नमस्कार प्रणाम, मुझे बहुत सारा प्यार दें। सुरभि जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं बिहार की हूँ, समस्तीपुर से। और कितने दिनों से आप भोजपुरी लोकगीतों में काम कर रही हैं? वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं साल, 1.5 साल, 2 साल गैप कर देती हूँ घर में। क्यों गैप करती हैं? क्योंकि मैं बीमार पड़ जाती हूँ या फिर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इस कारण से मैं गैप करती हूँ। वैसे अभी तक आपने किस किस सिंगर के गाने में काम कर रखा है, किसके साथ काम कर रखा है? मैंने सभी सिंगर के साथ वैसे तो काम कर चुकी हूँ। और जैसे कि अगर बोला जाए पॉपुलर में तो एक प्रमोद प्रेमी जी हो गए, सबसे पहले उन्हीं का किया था जी। और बाकी कलाकार हैं अवधेश प्रेमी, मिट्ठू जी और ये धड़कन धनंजय, इन सब के। और बाकी का तो नाम नहीं जानती मैं। आपने कहीं ये चीज़ें सीखी, जैसे कि गाने में काम कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, तो कहीं आपने सीखा या किसी को देख के ऑब्जर्व किया? नहीं, मैंने मतलब मेरे माइंड में था। मैं जब छोटी थी तो मेरे को लगता था कि मैं बड़ी होंगी तो मैं भी डांस करूँगी जी। तो ये मेरे अंदर से खुद से आया कि मुझे डांसिंग करनी है। हाँ। आप ये जो काम कर रही हैं, क्या आपको आपके फैमिली का प्रोत्साहन, सपोर्ट मिलता है? हाँ, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। वो लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, बहुत से ज़्यादा काम करूँ और नाम कमाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का सर ऊँचा हो और मुझे बहुत खुशी मिलती है। सबसे पहले तो इस लाइन में एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जी। हाँ, और बहुत मस्ती से हम लोग काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हाँ, और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग कितना एंजॉय से काम कर रहे हैं। जैसा कि आज हम बैठे हुए, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि आज हम बैठे हुए हैं सुमन फार्म हाउस, जो कि नजफगढ़ में पड़ता है, और आज शूट चल रहा है, जो कि डायरेक्टर हैं गोलू भाई। आपके हिसाब से भोजपुरी में, दिल्ली में सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन है? सबसे अच्छा डायरेक्टर मेरे लिए, वैसे देखो मैं ये नहीं कहूँगी मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। हाँ, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। छोटा खेसारी, गोलू जी और पी कृष्णा सर, अरविंद सर, ये सारे जो भी ये डायरेक्टर हैं मेरे लिए। काम किसका आपको ज़्यादा पसंद है? कौन आपसे अच्छा काम करवा लेता है? मुझे मैंने अभी तक में जितने का किया है सब मेरे से अच्छा करवाते हैं। हाँ, गोलू खेसारी जो हैं इनका, और पी कृष्णा सर का, अरविंद सर जो डायरेक्टर है उनका, इन सब का जो मैंने अभी तक किया है। एक दिन में आप कितने गाने शूट कर लेती हैं? मैं एक दिन में मैक्सिमम 20 से 25-30। 20 से 25 गाने शूट आप कर लेती हैं? हाँ जी, 20 से 25 एक दिन में। आप गाने सुनती हैं पहले, फिर आप डिसाइड करती हैं इस गाने में काम करना है, या ऑन द स्पॉट आपको गाने मिलते हैं? मुझे ऑन द स्पॉट अगर मिलते भी है तो मैं एक लाइन थोड़ा सा सुनती हूँ, फिर मैं खुद ही कवर कर लेती हूँ। तो आप ऑन द स्पॉट लिपसिंग वगैरह पकड़ लेती हैं? हाँ, मैं पकड़ लेती हूँ लिपसिंग, क्योंकि बिहार से बिलोंग करती हूँ तो समझ तो आ ही जाता है मुझे। क्या एम है आपका, लक्ष्य क्या है? अभी जैसे कि भोजपुरी मॉडल के रूप में आपको लोग जान रहे हैं, दिल्ली में आप काफ़ी बहुचर्चित हो रही हैं, आपका लक्ष्य क्या है? आगे क्या करना चाहती हैं? मैं सभी सिंगरों के साथ मतलब काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं सिंगरों के साथ काम करूँ, और मैं कुछ नहीं है, बस मैं नहीं सबके साथ में काम करना चाहती हूँ। सिनेमा का कभी आपने सोच रखा है, प्लान कर रखा है कि एल्बम से सिनेमा? किस्मत की बात है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें कोई वो नहीं है कि हमें जाना है उसमें, ऐसा कुछ नहीं। हम सभी सिंगरों के लिए काम करते हैं बस। प्रेजेंट टाइम पे आपका फोकस सिर्फ एल्बम में हो, नसीब से हुआ तो हो गया? हाँ, वो नसीब से हुआ तो हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतना आसानी से तो नहीं होता है। अगर वो मेरे को आ जाए तो वो मेरी लक की बात है, नहीं तो मैं सभी सिंगरों के लिए काम करती हूँ। आपके हिसाब से जो भोजपुरी में अभिनेत्रियाँ गई हैं, जैसे कि अक्षरा सिंह हो गई, आम्रपाली हो गई, काजल राघवानी गई, वो लक से गई हैं, मेहनत से गई हैं? उन्होंने देखो सबसे ज़्यादा तो पहले बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग भी अगर उतना मेहनत करेंगे तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन हम तो आप तो बोल रही हैं कि नसीब होगा, लक होगा, नहीं, जाएगा। वो तो ठीक है, वो देखो अपनी अपनी ऊपर नसीबों की बात होती है। भगवान अगर चाहेगा तो हमें भी वहाँ तक पहुँचाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम यहाँ भी बहुत खुश हैं, सिंगरों के साथ काम करते हैं, हमें बहुत यहाँ पे एंजॉयमेंट मिलता है, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, और हमें बहुत ही खुशी होती है। जैसा कि मैम देखिए, भोजपुरी में एक अश्लीलता वर्ड जुड़ा हुआ है। कभी भी भोजपुरी गाने कोई सुनता है, कोई बोलता है तो कहता है कि ये गाने अश्लील है, नहीं सुनने चाहिए, अच्छा गाना नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाना प्ले हुआ हो ऑन द स्पॉट और आपने लिरिक्स सुना हो और आपको लगा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा वल्गर हो, आपने मना किया हो? नहीं, अगर ये गाना अगर हमें गंदा लगता है तो हम सेट रुकवा देते हैं। अगर हमें लगता है ये गाना ब्लर है
हम सीधा बोलते हैं हम ये गाना नहीं करेंगे। ऐसा किया है आपने हाँ, कभी? बिल्कुल किया है। और खास तौर पे तो हम ब्लर गाने करते नहीं हैं, और मैं अपनी बता रही हूँ, मैं ब्लर गाना नहीं करती हूँ, और ब्लर गाने अगर आते भी हैं मैं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं करूँगी। तो मेरे से डायरेक्टर लोग ज़बरदस्ती भी नहीं करते कि तुम करो, नहीं, वो कहते नहीं दूसरा गाना लगाओ। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसे मॉडल्स जो कि भोजपुरी में काम कर रही हैं और अश्लील गाना नहीं करना चाहती, उनका काम कहीं ना कहीं डायरेक्टर लोग काट देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें सबको पता है इस इंडस्ट्री लाइन में कि मैं अश्लील गाने नहीं करती हूँ, और कोई मेरे को प्रेशर भी नहीं करता, ना बुलाता है इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है, उन्हें पता है कि ये साफ़ सुथरे गाने करती है, तो वो साफ़ सुथरे गाने के लिए ही। आपके हिसाब से भोजपुरी में सबसे अच्छा गाना इस समय कौन गा रहा है? देखो, वैसे तो लोग गंदे गानों को डिमांड करते हैं आज की डेट में, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो। और बाकी का तो मैं नहीं कह सकती। वैसे तो सभी लोग अच्छा ही गाते हैं, मिट्ठू जी, प्रमोद प्रेमी, अवधेश प्रेमी, धड़कन धनंजय, अशोक अलवेला, ये जितने भी है सिंगर आप कह रही हैं अच्छे गाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टेज में मार भी पड़ती है, जूते चप्पल से पिटाई हुई है। वो मतलब वैसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि हम क्या गा रहे हैं, वो कुछ भी गा देते हैं। अब उनसे हम क्या बोल सकते हैं? कुछ गाने तो ऐसे हैं जिसका, जैसे आपने नाम लिया अवधेश प्रेमी, उनका एक गाना आया था बहुत वल्गर था, उनका तो गाना भी डिलीट करना पड़ा क्योंकि पब्लिक ने उनके लिए हार तैयार कर रखा था। सॉरी, मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को जितना पता था मैंने बोला। आप ही बता रहे हो कि ऐसा हुआ है, बट मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि गाना के लिए। कितने साल हो गए आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में? मुझे लगभग हो गया 5-6 साल, लेकिन मैंने 5-6 साल कंटिन्यू रेगुलर काम नहीं किया इस लाइन में। अभी तक आपने कितने गाने में परफॉर्म किया होगा? 100, 200, 500, 1000? मेरे को लगभग मैंने कर दिया होगा कम से कम 500 गाने तो। 500 गाने में कितने हिट गाने आपके? 500 गाने में बहुत कम हिट गाने होंगे। फिर भी जैसे कि मान लो वही 100 गाने के आसपास। हाँ, क्या आपको लगता है कि भोजपुरी मॉडल्स की ये मजबूरी है कि गाना कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे ना हो, अच्छा म्यूजिक हो चाहे ना हो, सिंगर अच्छा गा रहा है बेसुरा गा रहा है, फिर भी काम करना पड़ता है? नहीं, ये लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लड़कियां आगे से मौका देगी तो डायरेक्टर लोग क्या कर सकते हैं। अगर लड़कियां कहे कि हमें नहीं करना है तो डायरेक्टर नहीं करवाएंगे। लड़कियां खुद ये चीज़ देखी है, लड़कियां अगर खुद से कमज़ोर पड़ जाएं तो वो लड़कियां खुद करती है। नहीं तो मेरे नज़र से आज तक जो मैंने काम किया, मैंने कभी नहीं देखा कि डायरेक्टर ने प्रेशर से काम करवाया हो, नहीं। हाँ, लड़कियां खुद, कितने लोगों को शौक होता है कि हमें गंदे ही गाने करने हैं। हाँ, हमें फेमस होना है, क्या पता हम गंदे गाने करेंगे फेमस हो जाएंगे, बट लड़कियों की गलत थी। आपके हिसाब से आपका कौन है भोजपुरी? दिल्ली में अभी है, दिल्ली में जितनी मॉडल्स हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके साथ आपका है? मेरा सबसे ज़्यादा कंपटीशन मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आपके साथ कोई करता होगा? नहीं, मेरे साथ भी कोई कंपटीशन नहीं करता है। मेरी यहाँ की जितनी मॉडल है, मेरी सारी, मतलब मैं भी फ़ैन हूँ, वो भी फ़ैन है, हम सारे आपस में मिलजुल के रहते हैं और साथ में काम करते हैं। वैसे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, मॉडल्स आपस लड़ाई करती रहती है, उसका काम काटती, उसका काम काटती। नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मॉडल से बहुत ज़्यादा ही लगाव रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। काम हुआ काम तक ही, और उसके बाद घर जाने के बाद कौन क्या है, किसी को नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सुरभि जी क्या टिप देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो गांव में हैं, गरीब घर से हैं, ना उनके पास डांस क्लास के पैसे हैं, ना एक्टिंग के पैसे हैं, बट वो इस लाइन में आना चाहती हैं? अगर वो आए तो क्या प्रिपेयर करके आए? बिकॉज आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या तैयारी करके आए? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं। अगर लड़कियां आना चाहती है तो मेरे ख्याल से ना ही आए तो अच्छा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इस लाइन में आ भी जाओ, क्योंकि वहाँ तक, जहाँ तक हम लोग चाहते हैं वहाँ तक पहुँच तो पाते नहीं है। आप तो खुद ही इस लाइन में आई हैं और बोल रही फ़ायदा नहीं है। मेरा तो देखो ये है कि मैं इस लाइन में सभी सिंगरों के साथ काम करना चाहती हूँ। अब उनका क्या है वो तो उनसे पता चलेगा ना कि वो लोग क्या करना चाहती हैं। आपके हिसाब से वहाँ तक जाना चाहती हैं तो प्लीज़ इस लाइन में ना आए। वहाँ तक कहाँ तक? मतलब उनका सपना हो कि मुझे पवन सिंह के साथ काम करना है, खेसारी के साथ काम करना है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा यार। क्यों ऐसा हो रहा है सुरभि जी कि वहाँ तक कौन लोग हैं ऐसे, ऐसी कौन सी ताकत है जो आप टैलेंटेड हैं, ऐसी बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, उनको कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसी लॉबी है जो वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही है? ये तो देखो मैं नहीं बता सकती। आप 5 साल हो गए आपको, आप किसी बुराई नहीं लेना चाहती, नाम नहीं लेना चाहती? बुराई की नहीं, मैं देखो क्योंकि मैं खुद से देखती आ रही हूँ। अगर ऐसा होता कि हाँ इस लाइन की लड़की वहाँ तक गई है तब मैं बोलती कि हाँ नहीं गई है, लेकिन मैंने देखा कि लोग 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से इसी लाइन में और यहीं काम कर रहे हैं। जी जी। तो मैं, वो भी अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ काम करने के बाद भी, अब कुछ होता है कि अच्छे पॉपुलर सिंगरों के साथ काम करने के बाद अच्छा लेवल एक मिलता है। ठीक है, तो
तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं इतने टाइम से। अगर ऐसा होना होता तो हम तो आज पर्दे पे होते, बड़े पर्दे पे। क्या ऐसा नहीं है कि ऑफर मिलता है फिर भी कुछ मॉडल सोचती हैं कि यहाँ पैसा ज़्यादा है, मूवी पैसा कम मिलेगा, पैसे की लालच में, काम के लालच में? क्योंकि फिल्मों में ये हकीकत है कि जो न्यू कमर आती हैं उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और सोचती हैं 1 महीने के लिए मैं वहाँ जाऊँगी, डेली 8 से 10 हज़ार कमा लूँगी। इस चक्कर में बहुत सारी मॉडल्स को ब्रेक मिलता है, फिर वो काम नहीं कर रही हैं। हाँ, लेकिन बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए क्योंकि आप 5 साल में 2-2 साल गैप कर देती हैं। हाँ मैं रियली, मैंने मतलब मैं बात बताऊँ तो मैं 5 साल में 1 साल काम करी, वो भी ढंग से नहीं करा मैंने। जी। हाँ, अभी क्या प्लान है, ढंग से काम करना है या फिर बैकअप मैं करना तो है? चाहती हूँ कि रेगुलर काम करूँ। अगर रेगुलर काम आए तो यहाँ तो महीने में मतलब 4-5 काम आ जाए, वही बहुत हो जाए। यहाँ तो मतलब रेगुलर कंटिन्यू काम तो हो ही नहीं रहा है, और अभी तो कोरोना की महामारी से तो और ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मैम सब कुछ रुक गया है, लेकिन भोजपुरी एल्बम की शूटिंग कोरोना में भी नहीं रुकी हुई है। कोरोना में भी काम हुआ है। और एक चीज़ है कि नजफगढ़ में जितने फार्म हाउस हैं सिर्फ भोजपुरी गाने से एवरीडे बुक रहते हैं, आप बोल रही हैं काम नहीं है। नहीं, वो तो है। देखो अब कुछ लोग हैं जो मतलब कंटिन्यू रेगुलर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं नहीं भी जानती हूँ। हाँ, जो लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। कहीं ये रीजन तो नहीं है कि आप अश्लील गाने नहीं करती इसलिए कोई डायरेक्टर आपको बुलाते ही नहीं? शायद, पता नहीं, हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मेरे को उतना वो भी नहीं करना कि मुझे अश्लील गाने करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसे अश्लील गाने करने हैं वो करे, बट मैं तो साफ़ सुथरा काम करती हूँ और साफ़ सुथरा ही काम करूँगी। चलिए। बेशक से मुझे घर में बैठना पड़े, मंजूर है। अच्छा, घर में बैठना पड़े मंजूर, लेकिन वैसे काम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। चलिए सुरभि जी, आपने चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा की, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।